तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 03 और इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे होंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की। मेरे भाई, इस लेक्चर में इतनी सारे चीजों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा और बढ़िया तरीके से आइए समझ में। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहले स्टिकर है, मतलब कि रुकिए और रुक कर मेरे भाई वीडियो को अंत तक वॉच करिए। एकदम 100% अश्योरेंस देते हैं कि समझ में बिल्कुल आएगा और बढ़िया तरीके से। उसके बाद आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कुछ लिखा नहीं है, फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या मेरे भाई, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, है ना। क्या लिखते हैं? डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है? यहाँ पर थोड़े से तो इधर से लिखना चाहिए ना मेरे को। चलिए तो यहाँ पर अब हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं मेरे भाई, प्रोकैरियोट, है ना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। और यहाँ पर यूकैरियोट, ये चीजें मेरे भाई आपको पहले से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और कि आप इसको वर्ड को तोड़ोगे, देखो बायोलॉजी इज द की कहती है कि अगर वर्ड को तोड़ोगे मेरे भाई तो समझ में आ जाएगा। पहले हमको कुछ देखना नहीं, यहाँ पर वर्ड को तोड़ना है और यहीं पर वर्ड के तोड़ को हमको देखना है। पहले हम आपको पहले बताते हैं कि क्या आपको यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेरे भाई कौन कौन से आप पढ़े हो ना। मेरे भाई फर्स्ट चैप्टर आपको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया गया है कि उसमें हम आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आपको एनिमिलिया, ये सारी चीज। उसके बाद भी आगे हम चलेंगे तो उसके बाद भी हम आपको 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको यहाँ तक भी पढ़ा चुके हैं। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो आपको पता है कि हमने प्रोकैरियोट में कौन से किंगडम को रखा था। प्रोकैरियोट, प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। कैरियोन का वर्ड, कैरियोन वर्ड क्या है? मतलब कि ये न्यूक्लियस है। यहां पर याद रख लेना, प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। एंड कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। दोनों जगह है। यहां पर यू का मतलब आप बायोलॉजी में कहीं भी ट्रू यू देखो, यू कैरियोट, यू सिलोमेट, यू जहां भी आपको आएगा वहां पे मेरे भाई ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू सिलोम, जहां भी जो भी है वहां पे आएगा। ट्रू मतलब सच्चा, सच्चा मुच्चा होगा, है ना, सच्चा मुच्चा होगा। चलिए, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। न्यूक्लियस का मतलब, कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड क्या है? न्यूक्लियस नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। दो वर्ड हम यूज करेंगे इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर एनवलप और सेल एनवलप, दो वर्ड यूज करेंगे। आपको यहाँ पर यहीं पर चक्कर आ जाएगा कि भाई ये वर्ड कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर वेल डिफाइन, क्या लिख सकते हैं? वेल डिफाइन न्यूक्लियस आर ऑब्सेंट, है ना। ऑब्सेंट लिख सकते हो मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, ये तो पुराना हो गया, ये तो पीछे पुराना समझ ली। यहाँ पर इसमें है क्या? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ये है ऑब्सेंट है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर याद रख लेना कि इफ, यदि आपको पता है कि ये यहाँ पर न्यूक्लियर क्या है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप क्या है? ऑब्सेंट है ना। क्या लिख सकते हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप क्या, अबे यार कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख दो।
यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऑब्सेंट है। मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है सच्चा न्यूक्लियस नहीं है, पुराना न्यूक्लियस है, इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट है, न्यूक्लियर एनवलप ऑब्सेंट है ना, आपको पता होगा, है ना। मतलब आपको देखो एक चीज यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये सेल है, दैट इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा क्या है, एनवलप है ना, ये हमारा ये है, और ये हमारा एनवलप है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो दो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, समझ आपके दिखाई दे रहा है, तो मेरा भाई यस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब हम बात करें कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट करा दिए भैया, चलिए आगे हम आगे बातें करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखना कि देयर वेल डिफाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट, है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर मेरे भाई, प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर याद रख लेना कि अबे यार जानते हैं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप क्या है मेरा भाई, प्रेजेंट है। यहाँ पर ये चीजें आपको क्या समझ में आ रहा है, यस सर, ये अगर ये समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो यस सर समझ में आ रहा है। और ये देखो यहाँ पर मेरे भाई कि यहाँ पर अब देखो एक चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप ऑब्सेंट है, लेकिन एक चीज यहाँ पर और चीज है कि यहाँ पर इसमें आपको पता होगा कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर याद रख लेना न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, याद रख लेना क्या क्या एज वेल एज, यहीं पर इसी में लिख लो, यहीं पे लिख लो, इसी में लिख लो, एज वेल एज न्यूक्लियोलस भी क्या है मेरा भाई, ऑब्सेंट है। तो यहां पर ये चीजें हो गई, और यहां पर लिख सकते हो न्यूक्लियोलस ऑल्सो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियोलस भी क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, बट यहाँ पर हमको वही चीजें जानना है आपको जो नहीं पता है। सो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि यहाँ पर एक हम फिगर बनाते हैं, एक थोड़ा बनाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ पर हमने भैया एक बना दिया मेरे भाई, ये क्या है, हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, और सेल के अंदर मेरे भाई हमने क्या बनाया, यहाँ पर इस सेल के अंदर हमने क्या बनाया, ये कहो कि ये भाई ये है क्या, ये आपको याद रख लेना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं। यहाँ पर हम थोड़े से अबे भैया ऐसे ही बना सकते थे रे, ये क्या है मेरे भाई, आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको डीएनए जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, यस यस दिखाई दे रहा है ना, यस सर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बताना कि यहाँ पर ये बता दिया है कि न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट है, तो यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा मेरे भाई, खुला खुला होगा, खुला खुला का मतलब मेरे भाई साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा होगा, स्विंग कर रहा होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। और याद रख लेना तो साइटोप्लाज्म में होगा, तो यहाँ पर आपके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, साइटोप्लाज्म में जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियोइड अभी आगे बताएंगे जब बोलेंगे, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन है तो लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसे NAP बोलते हैं, NAP मतलब न्यूक्लियस एसोसिएटेड प्रोटीन बोलते हैं, है ना। तो होता है आपको यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस
नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस क्या है, नहीं है मेरे भाई। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, नंगा पुंगा है। जेनेटिक मटेरियल क्या है मेरे भाई, नंगा पुंगा, मतलब साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या है जेनेटिक मटेरियल कहाँ, तो साइटोप्लाज्म में है। जेनेटिक मटेरियल क्या है मेरे भाई, तो साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जेनेटिक मटेरियल है तो कैसा है मेरे भाई, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है कैसा है मेरे भाई, सर्कुलर है मेरे भाई। सर्कुलर दिखाई दे रहा है, यस सर सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर है, हाँ सर्कुलर है। डबल स्टैंडर्ड है, तो याद रख सकते हो क्या है, डबल, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड, डीएसपी लिख सकते हो, डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन ऑप्शन है। याद रख सकते हो कि क्या, हिस्टोन प्रोटीन क्या है कि ऑब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ऑब्सेंट है। ये चीजें मेरे भाई आपको पता चल गया कि हिस्टोन प्रोटीन मेरे भाई क्या है, ऑब्सेंट है। और ये जब न्यूक्लियस में पाया जाए तो इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, है ना। ये आपको ये चीजें तो याद होना ही चाहिए, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये किससे जुड़ा होता है, तो याद रख लेना कि यहाँ पर अदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ना। अदर प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसे एन ए पी, यहाँ पर क्या होता है, तो आपको एनएपी मतलब न्यूक्लियस एसोसिएटेड प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वो होता है, इसे बना होता है। कोई आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, बोल सकते हैं मेरे भाई यस सर समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे चलो हम बताते हैं यहाँ पर क्या बताते हैं आपको मेरे भाई, यहाँ पर क्या बताते हैं, तो यहाँ पर सारा चीज आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, हमारा क्या है, सेल है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब कि आपको एनवलप मेम्ब्रेन दोनों क्या है मेरे भाई, प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा है, यस सर समझ में तो नहीं आ रहा है ना। अभी आगे बहुत ऐसी चीजें जो हमको लिखना है ना। यहाँ पर इसके अपेक्षा आपको याद रख लेना है कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, जेनेटिक मटेरियल याद रख लेना, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ का, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। यहाँ पर याद रख लेना, जब इसके जेनेटिक मटेरियल है ना, तो जेनेटिक मटेरियल मेरे भाई आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर जो डीएनए होगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से क्या होगा मेरे भाई, डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन क्या होगा, प्रोटीन से क्या होगा, जुड़ा होगा। हिस्टोन प्रोटीन से मेरे भाई क्या होगा, अटैच्ड होगा, है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर आपको डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। फिर डबल स्टैंडर्ड एंड क्या होता है मेरे भाई, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आपको ये चीजें तो पता हो गया कि यस सर ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत मेरा भाई है तो बोल सकते हो, नहीं है तो बोल देना नहीं है। अब यहाँ पर आपको वही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको अब सेल, जो सेल है, सेल के हम अब देखते हैं कि सेल के अंदर क्या है और सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सेल के अंदर क्या क्या मेरे भाई प्रेजेंट है, बताना जरा। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर के मेरे भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, यहाँ पर आपको
क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है मेरे भाई, प्रेजेंट है। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है मेरे भाई, ऑर्गेनेल्स क्या है मेरे भाई, ऑब्सेंट है ना, क्या है मेरे भाई, ऑब्सेंट है भैया, ऑब्सेंट है, ऑब्सेंट है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑब्सेंट है, मतलब कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइट्रो, यहाँ पर आपको प्लास्टिड है, प्लास्टिड है, प्लास्टेड है, बहुत ऐसे ऑर्गेनेल है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या है मेरे भाई, राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि राइबोसोम कितना होता है, तो 70 एस राइबोसोम क्या होता है, तो याद रख लेना 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 70 एस राइबोसोम क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर याद रख लेना 70 एस एंड 80 एस राइबोसोम, राइबोसोम आर प्रेजेंट, है ना। 70 एस और 80 एस दोनों राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन याद रख लेना कि ये राइबोसोम 70 एस राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली पर होता है, और याद रख लेना कि आपको यहाँ पर प्लास्टिड पर होता है। और यहाँ पर याद रख लेना कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक ऐसे ऑर्गेनेल है जो यूनिवर्सल होता है। राइबोसोम क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनेल है जो यूनिवर्सल होता है, आपको ये पता होना ही चाहिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पर अगर दिक्कत है मेरे भाई तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बताएंगे आपको, फिर से समझाएंगे, है ना। क्या याद, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है मेरे भाई, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑब्सेंट है, मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, ऑब्सेंट है, आपको पता है, आपको जानते हो। और यहाँ पर फिर क्या है कि आपको उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी क्या है मेरे भाई, ऑब्सेंट है। न्यूक्लियोलस मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, नंगा पुंगा नहीं है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर सर्कुलर है ना। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सर्कुलर लिखे है ना, यहाँ पर सॉरी 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 किधर लिखा है भैया, लीनियर है रे, लीनियर है मर्दवा, लीनियर है, लीनियर है, याद रख लेना कि लीनियर है मेरे भाई, सर्कुलर नहीं है, ध्यान नहीं दे, लीनियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रेजेंट है मेरे भाई, प्लास्टिड है, सारी चीज है। यहाँ पर 70 एस 80 एस राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर केवल 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट है। ये हो गया मेरे भाई, हो गया, मिटा दे, मिटा दे, चलिए चलिए मिटा देते हैं। और यहाँ पर अब हम बातें करते हैं साइटोप्लाज्म, फिर बनाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमारे पास लिंक बहुत ना है, हम बहुत इनका है, बनाएंगे, आपको समझाएंगे, है ना, बताएंगे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो कुछ नहीं है। अब लिख लो यहाँ पर कि सेल जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपको याद रख लेना, क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यस सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही होता है। यहाँ पर प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों जगह पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको याद रख लेना है, दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल की बातें करें तो सेल वॉल क्या यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो याद रख लेना कि सेल वॉल की, देखो यहाँ पर यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में प्लांट भी आते हैं, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है मेरे भाई, प्रेजेंट होती है।
एग्जाम्पल अभी लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पता भी है कि हमारे पास ब्लू ग्रीन एलगी आएगा, जो ब्लू ग्रीन एलगी, जो इसका जो सेलवाल होता है किसका बना होता है मेरे भाई, साइनोबैक्टीरिया का सेलवाल किसका बना होता है, 52 ग्लाइकन का, या किसका बना होता है आपको बताना है जरा, है ना। तो यहाँ पर ये देख लेना कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सेल वॉल, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यहां पर भी क्या है मेरा भाई, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, भैया बनाइयो। यहां पर दूसरे रंग का कर देते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल है। यहां पर भी यार चेंज कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो हमारे पास ये है, लेकिन हमको लगता है ना कि ये वाला थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। आई ऑलवेज यूज कि ब्लैक एंड ये ब्लू मार्कर। तो ये चीजें आपको क्या दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये चीजें, ये दोनों क्या है, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले कि आपको यहाँ पर वही जानना है कि यहाँ पर ये स्लाइड में आपको बहुत ऐसी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम राइबोसोम बनाएंगे ना, राइबोसोम आपको एक बड़ा सा, लास्ट में हम एक बड़ा सा बनाएंगे, जिस पर क्या होगा, राइबोसोम क्या होते हैं, लेयर से क्या होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होता है। आपको बहुत ऐसी चीजें जो लिखवाना है ना। अब यहाँ पर पहले हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे आपको पता हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोनेरा, सारे क्या आ जाएंगे, सारे सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे मेरे भाई, सारे के सारे यहाँ पर बैक्टीरिया भरे पड़ेंगे। यहाँ पर सारे के सारे बैक्टीरिया, मतलब कि यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। यहाँ पर साइनो, साइनो बैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो कि यहाँ पर पीपीएलओ आएगा, पीपीएलओ, है ना। पीपीएलओ का जानते हो रे भैया, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, आप जानते हो कि नहीं। अरे भैया हम आगे लिखने की नहीं मन कर रहा है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। देखो पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी फिर बता देते हैं कि फ्लूरो, फ्लूरो यहाँ पर निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, पीपीएलओ, एल एल ओ, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आ जाएगा मोनेरा, यहाँ पर तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। यहाँ पर आपको ये चीजें, आपको एग्जांपल तो याद होना ही चाहिए। देखो बैक्टीरिया में भी कई टाइप का बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, कोकस होता है, बेसिलस होता है जो रॉड शेप होता है, विब्रियो होता है जो कॉमा शेप, आपको पता भी होगा, है ना, हम आपको बता भी दिए होंगे, है ना, आप जानते भी होंगे। कोकस क्या होता है मेरे भाई, कोकस, गोल कोकस, मोनोकोकस होता है, डाइकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस होता है, टेट्रा कोकस होता है। कोकस का भैया भरमार है, यहाँ पर कोकस कोकस बोलते रहो, कोकस ही होगा, है ना, एक चीज फोकस का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीजें मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया आपको बताना है ना। तो आपको आई होप समझ में आया ही होगा, है ना। हो गया ये स्लाइड हो गया मेरे भाई। कोई यहाँ पर दिक्कत, संकट वंकट, दुख दर्द है नहीं है तो बोल सकते हो। चलिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको, और आपको हम प्रोकैरियोट के क्या सिर्फ प्रोकैरियोट के बारे में हम बताते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में हम क्या बताते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज याद रख लेना कि प्रोकैरियोट का बहुत ऐसे चीजें अभी बताना है, अभी कम कम ना बता रहे हैं भैया। प्रोकैरियोट, है ना, प्रोकैरियोट्स का अभी कम कम ना बता रहे हैं मेरे भी।
और कि ये स्लाइड में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा किंगडम, क्या आ जाएगा, मोनेरा, 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 किंगडम मोनेरा हो जाएगा। यहाँ पे बताना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या करेगा भाई, मतलब कि यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑप्शन है, लिख सकते हो वेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑफसेट। यहां पर बताना क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता है कि दोनों में ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली से जो आपको पता है कि सारे में होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रख लेना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में बोल देते हैं कभी कभी, मन कर देता है, तो है ना। तो ये चीजें हो गई। और यहाँ पर याद रख लेना कि जो चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, डीएनए नंगा पुंगा होगा, डीएनए बोले तो क्या, जेनेटिक मटेरियल, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो प्रेजेंट इन, अबे ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा। यहां पर न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, ऑब्सेंट होगा भैया, न्यूक्ली ऑब्सेंट होगा, है ना। न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, ऑब्सेंट होगा। क्या ये चीजें हमारे भाई समझ में आ रहा है, तो तुदा तुदा बात है, ऐसे लिखने वाले को कोई चीजें ये नहीं है ना। आपको पता भी होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन ऑब्सेंट होगा भैया। ये चीजें फिर हमको बताना, हिस्टोन प्रोटीन ऑब्सेंट होगा। और क्या होगा मेरे भाई, यहां पर जो डीएनए होगा सर्कुलर होगा, डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएस डबल स्टैंडर्ड होगा। और याद रख लेना आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें मिलता है, आप पढ़े हो, आप पढ़कर, अगर जो बच्चा अभी तो नया है 11th वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर जो पीछे का है 12th का है वो पढ़ लिया है, वो अगर जानता होगा कि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, मतलब कि आपको ये चीजें तक बता चुके हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आपको सारा चीजें तो बता ही है। तो आपको याद रख लेना है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें मिलता है, एक्स्ट्रा बातें, सिंगल डीएनए कोलीफेज इनटू 174 वायरस में, जीनोम क्या है, जीनोम साइज इसका कितना होता है मेरा भाई, 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है भैया, 538 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक M13 भी होता है, क्या होता है, M13 होता है, M30 फेज, है ना, M30 फेज भी होता है। एक M13 फेज क्या होता है मेरे भाई, इसका इसमें भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये चीजें यहाँ पर हो गई। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर सेल सेल एनवलप, अच्छा देखो पीछे में हम सेल एनवलप उसमें भी प्रेजेंट लिखवाए हैं क्या, सेल एनवलप अगर होगा तो वहां पे हम मेरे भाई आपको लिख देंगे कि यहाँ पर ऑप्शन है, इट्स माई ऑफोलॉजी की हमने गलत लिख दिया। सेल एनवलप क्या होगा, ओनली इसी में होगा, है ना, क्या होगा कि केवल इसी में होगा, है ना। सेल एनवलप किसका फीचर है पूछेगा, सेल एनवलप किसका फीचर है, तो केवल सेल एनवलप क्या है, प्रोकैरियोट्स का क्या है फीचर है, सेल एनवलप ओनली प्रोकैरियोट्स फीचर, याद रख लेना कि सेल एनवलप किसका फीचर है, प्रोकैरियोट्स का ही फीचर है। और यहाँ पर याद रख लेना कि हमने बनाया भैया ये हमने मान लीजिए कि हमने बनाया क्या है मेरे भाई,
3 को रखे हुए, तीनों से नहीं बना रहे हो। ये क्या है, क्या है, क्या है, मेरे को जरा बताओ, ये क्या है, क्या है इसका जो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा मेरा भाई? कैसा होगा मेरा भाई? सर्कुलर होगा। आपको ये देखना, ये क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सबसे जो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइको। और ये एनवलप क्या होता है? मेड ऑफ 3 लेयर। फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद ये क्या है? ये बोले तो ये क्या है? तो सेल वॉल है, सेल वॉल। और याद रख लेना कि सम कुछ में क्या होता है? ये कुछ में सम इन प्रोकैरियोट, अरे यार यहां पर इसे लिखो, सम इन प्रोकैरियोट फीचर है ना। कुछ प्रोकैरियोट्स का क्या है? ये फीचर है, याद रख लेना। ये कुछ प्रोकैरियोट्स का क्या है? ये फीचर है कि यहाँ पर आपको ये मिलता है। ये क्या है? ये क्या है? सेल एनवेलप। आपको पता होगा ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है भैया, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल सेल मेम्ब्रेन है। ये चीजें आपको समझ में आया? अब आगे बताते हैं। यहाँ पर देखो ग्लाइकोकैलिक्स लिखा है ना, ग्लाइकोकैलिक्स अभी बताएंगे, अभी बहुत सारा चीज अभी बताना पड़ता है ना आपको। तो यहाँ पर आपको देखो ग्लाइकोकैलिक्स है। यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि ये कैप्सूल, एक कैप्सूल कैप्सूल, एक कैप्सूल होता है। मतलब कि क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस का क्या होता है? कैप्सूल होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? दो चीजों से क्या होता है? बनाता है। और ये क्या होता है कि स्लाइमी होते हैं। क्या होते हैं कि स्लाइमी, एक लूज अरेंज्ड बने होते हैं, तो स्लाइमी होते हैं, एक कैप्सूल होता है ना। तो याद रखते ना, एक स्लाइम लेयर होते हैं, स्लाइम ही होते हैं। तो ये आपको कैप्सूल, आपको पता है कि ये कैप्सूल आपको, आप पढ़े हो मेरे भाई, आप जानते हो, आप पढ़े लिए हो कि कहाँ पे भैया, आपको बताइए, हमको जानना है ना। तो आपको ये सबसे ले चलते हैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है मेरे भाई? आपको तो हमारे ग्रिफिथ साहब ने 1920 में क्या मेरे भाई एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन का। आपको वहां पे बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का किया था। और मेरे भाई आपको पता है कि वहां पे उन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले एक जीवाणु को। मेरे भाई आपको पता है उसके दो क्या थे? स्ट्रेन थे, एक आर स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मेरे भाई क्या था? विरुलेंट था मेरे भाई, आपको पता है विरुलेंट था। विरुलेंट क्यों था मेरे भाई? एक उसके कोट के ऊपर क्या था? पॉलीसेकेराइड का लेयर था। पॉलीसेकेराइड लेयर या म्यूकस लेयर, वही म्यूकस पॉलीसेकेराइड लेयर है यहाँ पर, है ना भैया, यही है। आपको पता है ना, आप जानते हैं भैया, है ना। और चलिए यहाँ पर जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल किसका बना होता है भैया? सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का, क्या सुडोमिनिन का बना होता है? किसका बना होता है? तो याद रख लेना कि सेल वॉल किसका बना होता है? इस सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये सारे चीज आइयो पे समझ में आएगा। कल कलेक्शन में इतने समझा रहे होंगे आपको कि हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को डिकोड करके अन्य हाथों से मेरे भाई बता रहे होंगे। और क्या बता रहे होंगे मेरे भाई? आपको मिजोसोम के बारे में बताएंगे, क्रोमेटोफोर के बारे में बताएंगे। मिजोसोम क्या होता है मेरे भाई? क्रोमेटोफोर क्या होता है मेरे भाई? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है, पहले अभी बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के लेक्चर में ऐसे डायग्राम बनाकर आपको समझाने के दिमाग में आपको मतलब कि चला जाएगा। और आपको ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, आपको ये भी चीजें बताएंगे, है ना। और मिजोसोम, आपको बहुत सारे मिजोसोम का हम वेसाइकल बता रहे होंगे, मिजोसोम के ट्यूब बता रहे होंगे, है ना, लेमिले बता रहे होंगे, और सारी चीजें डिकोड करके बता रहे होंगे। सो आज को लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज इतना ही।
सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।